नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी का जो पाठ हम पढ़ रहे थे, बच्चों के प्रिय श्रीकेश और शंकर पिल्ले जी। हमने भाग 1 में देखा था बच्चों कि किस प्रकार से लेखक बताते हैं कि उनका बच्चों के प्रति जो लगाव है, सम्मान है, आदर है, प्यार है, वो बना रहता है। और इसी प्रकार से वह प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें देश विदेश के बच्चे आएंगे, उनकी मित्रता बढ़ेगी और उनका जो लगाव है बाल चित्रकला के प्रति वह बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने भाग 1 में देखा था। आइए भाग 2 में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार इस व्यक्तित्व का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हमें किस प्रकार का आदर भाव रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। यानी 2.5 साल से 16 साल तक ये उम्र बताई गई जो उस प्रतियोगिता में बैठेगा, तैयारी करते हैं उसके लिए। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कम से कम बच्चों कितने देश बताए गए यहाँ? 100 देशों के बच्चे, ठीक है, 100 देशों के बच्चे हमेशा हर साल आते हैं इस प्रतियोगिता के लिए। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अब यह आंकड़े आप नोट कर लीजिए ताकि लिखने में आपको आसानी हो। और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। तो यहाँ ऐसी प्रतियोगिता होती थी लेखन की, किस प्रकार हमें लिखना है, सुंदर लिखना है, साफ लिखना है, समझ में आ जाए, पढ़ने में आ जाए, और चित्रकला कितने प्रकार की आकर्षक हो। तो जो पसंद आती, जो देखने वाले होते उसको नंबर देते और उन पे जो है स्वर्ण पदक की एक आयोजन होता कि जो अच्छा करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ताकि पुरस्कार देने से क्या होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है, ताकि आगे वो और मेहनत करते हैं कि ताकि हमें और पुरस्कार भी मिले। इस प्रकार का आयोजन शंकर जी द्वारा किया गया था। फिर बताते हैं, नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने। तो मुख्य अतिथि कौन था इस समारोह का? नेहरू जी, जो कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी। यानी जो प्रधानमंत्री थे वो भी बच्चों के प्रति एक विकास के मार्ग में थे कि बच्चों का विकास हो, वो भी थे। और शंकर जी जो है वो भी बच्चों के विकास के लिए कार्य करते थे, ताकि बच्चे का जो मन है अच्छा देख सकें, अच्छा बोलें और अच्छा सीखें। तो इस प्रकार का भाव उनके मन में था। इसीलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। यानी सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी गई, आप यह कार्य कीजिए, जो भी कार्य में पैसों की सहायता होगी वह सरकार आपका पूर्ण सहयोग करेगी। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, एक नया हॉबी सेंटर। यानी क्या है, एक ऐसा हॉबी सेंटर बन गया है, लोग आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो किस प्रकार की गुड़ियों का संग्रह है, सारी पुस्तकालय हैं। तो क्या ये सरकारी खर्चे से हुआ और योजना किसकी थी? शंकर पिल्ले जी की, ताकि हम इकट्ठा करें और आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि इतना संग्रह है, इकट्ठा हम कर सकते हैं अच्छी चीज़ों का। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी संग्रह किया। यानी अब कहते हैं कि सिर्फ गुड़ियों का संग्रह नहीं किया, शंकर जी ने पुस्तकालय का भी संग्रह किया, पुस्तकों का, ताकि अच्छी पुस्तकों का संग्रह होगा। बच्चे आएंगे, संग्रहालय में बैठेंगे, शांति से पढ़ेंगे, उन लाइनों के माध्यम से सीख करके अपने जीवन में उतारेंगे। तो पुस्तकों का भी संग्रह था। और यहाँ जो गुड़ियाँ हैं उनका भी संग्रह था। जैसा आप चित्र देख सकते हैं, कितनी प्यारी रंग बिरंगी जो है गुड़ियाँ हैं, इनका संग्रह लेखक करते हैं। इसके बाद कहते हैं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। यानी जो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है यह प्रकाशन भी करता है और पुस्तकालय जो है उसमें पुस्तकें भी देता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां। अब जो ये पुस्तकें हैं, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ के आपके मन मस्तिष्क में हलचल होनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान जो आज का समय है ज्ञान विज्ञान का, उसको पढ़ो, समझो, जानो। और क्या बताया गया, भारत की संस्कृति, भारत की लोक कथाएं क्या हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इतिहास का अर्थ ये होता है बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो ऐसी पुस्तकें जो है शंकर जी ने उन पुस्तकालय में रखी ताकि बच्चों का विकास संभव हो पाए। जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है, भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। अब आप कौन सी भाषा जानते हैं इसका भी ध्यान रखा गया है शंकर जी द्वारा। हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, जो भी भाषा आपको समझ में आती है, जिससे आप सीखते हैं, तो उन भाषाओं को भी अनुवाद करके इस पुस्तकालय में रखा गया है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं, यानी उसको सीखो। प्रशिक्षण मतलब सीखना। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़ियां ला कर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। उनको लगा जब एक गुड़िया भेंट करी किसी ने, तो देश विदेश की जितनी गुड़ियां हैं वो लाते और संग्रहालय में रखते ताकि बच्चे भी देख सकें और खुश हो सकें। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया। प्रदर्शनी मतलब कहीं जगह ऐसी जगह पहले चुनना, वहां सामान को रखना और लोगों को दिखाना, उसको कहते हैं प्रदर्शनी। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। तो अब शंकर जी कहते हैं कि अब मैं प्रदर्शनी को कहाँ जाता, अब मेरे पास गुड़िया इतनी हो गई थी कि उनको लेना और उनको सजाना ताकि बच्चे देख सकें, यह संभव नहीं हो पाया। तो मेरे मन में विचार आता है कि इन गुड़ियों को एक ऐसे संग्रहालय बनाऊं ताकि सारी गुड़ियां एक जगह पर एकत्रित हों, जिसको भी देखने की इच्छा हो आए और उनको देखे और प्रसन्न हो जाए। देश की राजधानी कौन है? नई दिल्ली। कहाँ पर संग्रहालय बना? देश की राजधानी में। तो देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है। तो एक वर्कशॉप खोल दी गई कहाँ? नई दिल्ली में, जहां गुड़ियां बनती भी हैं, और एक संग्रहालय है जहां गुड़ियों को रखा जाता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। तो ये प्रश्न बन जाएगा, संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कितनी गुड़ियां रखी गई हैं और कितने देशों के लोग आ चुके हैं कि एक साल में कितने बच्चे हैं जो उस संग्रहालय को देखते हैं, जो गुड़ियों का संग्रहालय है वह देखने जाते हैं। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियां यहाँ एकत्रित हैं। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के और विदेशों से के रहन सहन और तौर तरीकों, फैशन, वेशभूषाओं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। यानी जो वेशभूषा के माध्यम से जैसे गुड़िया है, उसको हर राज्य की एक संस्कृति के हिसाब से पहनाएंगे, उसको वहाँ रखे आएंगे, तो पता चलेगा हाँ अच्छा ये गुड़िया उस देश की है, अच्छा ये गुड़िया उस राज्य की है। तो इस प्रकार का भाव मन में लेके उस संग्रहालय में सारी गुड़ियों की पहचान करके संग्रहालय में रखते ताकि संस्कृतियों का भी पहचान हमें हो सके। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण है हंगरी की उन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबुकी नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव आदि। ये गुड़ियां इतनी आकर्षक हैं कि हंसती, बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं। तो बच्चों यहाँ बताया गया किस किस प्रकार की उसका संग्रह होता है। आधुनिक समय का भी संग्रहालय है वहाँ और प्राचीन समय का भी है, ताकि आप समझ पाए अच्छा ये उस समय की क्या है गुड़िया है, अच्छा ये जापान की है। तो इस प्रकार के जो जिस देश का प्रमुख एक प्रसिद्ध ऐसी चीज है जहाँ की पहचान है, उस पहचान को उस गुड़िया में प्रदर्शित किया जाता है और उसको संग्रहालय में रखते हैं ताकि विभिन्न देश के लोग आए, अपनी संस्कृति सभ्यता से घुले मिले। फिर कहते हैं लेखक कि बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था।
इसके बाद कहते हैं बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी। अब बच्चों इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया कि किस प्रकार का जो है हर संस्कृति को पिरोने का ये शंकर जी का संकल्प था कि सारी भाषा, बोलचाल, रहन सहन सभी पूरा विश्व एक सूत्र में बंधे, ताकि उन संग्रहालयों में देखने आए लोग बहुत प्रसन्न हो और जब देखते उस गुड़िया को इतनी सुंदर होती है वहाँ उसमें खो जाते। ये उस देश की विशेषता को बताती है यह गुड़िया। तो लोग को क्या है देखकर बहुत जल्दी सीखा जाता है, समझते हैं, अपने मन में प्रश्न उठता है, उत्सुकता बढ़ती है कि अच्छा ये उस देश का ऐसा रहन सहन है, तो लोग उसमें सर्च करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें जानकारी, नई नई जानकारी प्राप्त हो, लोग सीखना चाहते हैं। अब कहते हैं बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी। अब क्या योजनाएं हैं विकास के लिए? आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चों नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। अब कौन सी योजना है उसके बाद? बच्चों का जनतंत्र। इसका अर्थ यह है कि जितने देश हैं उस देश के बच्चे एक जगह आए, घुले मिले, आपस में बात करें, उनकी दोस्ती हो, उनका रहन सहन को जाने समझें। जो हम बच्चों याद करके सीखें वो याद करना उतना समय तक नहीं टिकता। हमें क्या है, चीज़ अगर हमारे सामने हो उसको हम समझें, तो समझने पर वाली चीज़ें क्या होती, बहुत दिनों तक, यानी बहुत हम हमेशा के लिए वह हमारे जहन में रहती हैं। तो इसी प्रकार का भाव लेकर शंकर जी चाहते हैं कि पूरा एक जनतंत्र हो जिसमें हर देश के लोग आएं, अपने बारे में बताएं, अपने देश की विशेषता बताएं, ताकि दूसरे देश का बच्चा उसको बहुत आसानी से समझ जाए, उसको रटना नहीं पड़े, उसको समझना पड़े बस। आगे कहते हैं इस तरह केशव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। तो किस प्रकार ये आशा रानी ब्योरा जी द्वारा जो ये लिखा गया है कि किस प्रकार जो बच्चों के प्रिय हैं श्री केशव शंकर पिल्ले जी, वह गुड़ियों का संग्रह करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करते हैं, ताकि बच्चों को उसको देख सकें और सीख सकें। क्या सीखें? कि विभिन्न देश की जो संस्कृति है वह गुड़ियों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जापान में यह प्रसिद्ध है, तो गुड़िया में वह चीज़ डाल दी गई, तो आप गुड़ियों को देखेगा आदमी तो उसको प्रसन्न मिलेगा कि किस प्रकार का वहाँ की संस्कृति है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार देखा कि बच्चों के प्रति शंकर जी का स्नेह, आदर भाव रहता है, सबको होना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान और बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसके पात्र, इसका सारांश, इसके जो जितने भी सन आए, जितने पुरस्कार आए, हर एक चीज़ आप इसको विस्तृत रूप में अपने शब्दों में सारांश के रूप में लिखिए, ताकि इसके प्रश्न उत्तर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। समझ गए तो आसानी से आप कर पाएंगे। बच्चों हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।